हृदय रोग क्या होता है? कैसे पता चलता है कि हमारे दिल में समस्या पैदा हुई है? नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेल्थ टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता चल सके कि हमारे दिल में समस्या पैदा होनी शुरू हो गई है। तो आज हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने शरीर व अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि शरीर है तभी सब कुछ अच्छा लगता है। शरीर जब नष्ट हो जाता है तो कुछ भी आप जीवन में हासिल नहीं कर सकते। जिंदा हो तभी सभी को प्यारे लगते हो, मरने के बाद तो अपने ही चिता को आग लगा देते हैं। तो हम बात करते हैं आयुर्वेद विज्ञान के बारे में, क्योंकि आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तो सिर्फ पैसे से ही चलता है। चरक संहिता के अनुसार आचार्य चरक ने दिल के 3 प्रकार के रोग बताए हैं। उन्हीं के विषय में हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। आयुर्वेद विज्ञान में रोग सिर्फ 3 ही प्रकार के माने जाते हैं। पहले होते हैं वात दोष, दूसरे होते हैं पित्त दोष और तीसरे होते हैं कफ दोष। ये 3 ही रोग होते हैं। इसके अलावा शरीर में कोई भी रोग नहीं होता। जो भी समस्याएं पैदा होती है शरीर के एडी से लेकर चोटी तक, जितनी भी समस्याएं पैदा होते हैं इन 3 ही कारणों से होती है। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इनके बारे में बात करते हैं कि क्या होते हैं और इनका मतलब क्या है। वात दोष ऐसे रोग होते हैं जो शरीर के निचले हिस्से में होते हैं। अगर निचले हिस्से में बीमारियां पैदा होती हैं तो वो वात दोष के अंतर आती हैं, तो वो वात दोष के अंतर्गत आती हैं। दूसरे होते हैं पित्त दोष। पित्त दोष ज्यादातर पेट के हिस्से में होते हैं, यानी कि शरीर के बीच का जो हिस्सा होता है, नाभि के आसपास का हिस्सा, उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उनकी वजह से, शरीर के पिछले हिस्से की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो पित्त दोष के अंतर्गत आती हैं। और तीसरे होते हैं कफ दोष। छाती और इससे ऊपर के हिस्से में जो रोग पैदा होते हैं उनको बोलते हैं कफ के रोग, जिनको कफ दोष कहा जाता है। अब दिल शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसके ना धड़कने से हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो दिल में जो समस्या पैदा होती हैं वो तीनों रोगों की वजह से या तीनों कारणों की वजह से पैदा हो सकती हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार दिल में समस्या होने के 3 कारण है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और इन तीनों कारणों में लक्षण जो होते हैं कि दिल के दौरा पड़ने के या दिल में दर्द होने के अलग अलग बताए जाते हैं। तो उन कारणों का हम आपको बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको दिल की समस्या जो हो रही है वो किस दोष के कारण हो रही है, और उसी दोष के अनुसार आपको उस समस्या का निदान करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम वात दोष के कारण दिल में समस्याएं पैदा होती हैं तो कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं, कैसे पता चलता है कि दिल की समस्या वात दोष के कारण हो रही है। तो जब वात दोष के कारण दिल में समस्या पैदा होती है तो शरीर की धड़कन के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर होता है। शरीर की धड़कन कम होने लग जाती है और शरीर में एक प्रकार की खुश्की सी पैदा हो जाती है, सूखापन सा महसूस होने लगता है और छाती के अंदर दर्द होने लग जाता है। अगर ऐसी समस्या आपको महसूस होती है तो ये वात दोष की वजह से दिल की समस्या का आना है। और दूसरा होता है, अगर पित्त दोष की वजह से, अगर शरीर के नाभि के आसपास के हिस्से में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उसकी वजह से अगर दिल में समस्या पैदा होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके दिल में या छाती में दर्द रहता है, आपको दर्द का अनुभव महसूस होता है और आपकी आंखों के सामने अगर अंधकार छा जाता है, एकदम से आपको बिल्कुल अंधेरा सा महसूस होने लग जाए और छाती में भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है और छाती में एक प्रकार की जलन सी महसूस होना और जैसे ऐसा लगता है कि शरीर में आग सी लगी हुई है और शरीर का पीला पड़ जाना। शरीर जब पीला पड़ जाता है तो यह पित्त दोष की वजह से हृदय रोग के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और तीसरा है कफज हृदय दोष, यानी कफ की समस्या से अगर हृदय में दिक्कत पैदा होती है, दिल का दौरा या हार्ट अटैक तक की समस्या आने का खतरा बन जाता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। कफज हृदय रोग में शरीर के ऊपरले हिस्से में भारीपन सा महसूस होता है, शरीर भारी भारी सा, छाती भारी भारी सी महसूस होने लगती है। छाती में एक अजीब तरह की जकड़न सी महसूस होती है कि जैसे किसी ने आपको, जैसे कोई आपको ऐसे जकड़ देता है और अगर प्रेशर डालता है तो अलग तरह का दर्द महसूस होता है। उसी प्रकार का दर्द कफ दोष की वजह से हृदय में प्रॉब्लम आने का संभावना बढ़ जाती है, तो तब ऐसा महसूस होने लग जाता है। और तीसरा लक्षण इसका है, अगर गले में कफ जमा रहता है, कई बार देखते हैं कि खांसी के साथ कफ बाहर निकलता है और बार बार निकलता ही रहता है
लेकिन कुछ लोगों के गले में कफ जमा रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाते या आता ही नहीं। तो ये कफज हृदय रोग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ऐसी समस्याओं का हमेशा निदान करना बहुत जरूरी है, इसलिए इन लक्षणों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ऐसे लक्षण अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो तुरंत ही वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है और अपने शरीर की जांच करवाएं ताकि आपको उपयुक्त बीमारी के बारे में सही से आंकड़े प्राप्त हो सकें और उसके निवारण के लिए आप उपाय करने में सक्षम हो। ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने व अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।